नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, हरमू स्थित मीनाक्षी नेत्रालय से। आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। आज के समय में ये समस्या बहुत बढ़ गई है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आंख से जुड़ा हुआ वो ड्राई आई है, उसकी जन्मदात्री है। इसलिए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, इसका क्या वजह है और कैसे इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसकी चर्चा से हम लोग काफी हद तक कहीं ना कहीं क्लिनिक का चक्कर और डॉक्टर के चक्कर से बच सकते हैं। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो समस्या है जिसमें आई में एक रिएक्शनरी टेंडेंसी बन जाती है, जिसके चलते कोई भी डस्ट, पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन अगर पड़ता है तो आंख में रिएक्शन होता है। और अगर आंख की बात की जाए, ह्यूमन आई में सबसे बड़ा एलर्जन जो होता है वो है पॉलन ग्रेन। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? सबसे पहले अगर आप एक हैबिट रखें कि आई को 2 बार कम से कम वॉश करें, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले। जो भी डस्ट, पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन पड़ रहा है, अगर मान लीजिए उसको धो देते हैं तो उसको समय नहीं मिलेगा कि आंख में वो रिएक्शन पैदा करे। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो हमारे बॉडी में एलर्जी की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको 2-3 चीजों पे काम करना है। पहला, आपका फूड का क्वालिटी अच्छा हो। कुछ भी अगर आप शरीर में डालेंगे और जो शरीर के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं रिएक्शन पैदा करेगा, वो एलर्जी पैदा करेगा। सेकेंड है कि आप रोज एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते हैं। आपको अपने बॉडी को केवल बॉडी के रूप में नहीं देखना है, ये बॉडी माइंड का कॉम्प्लेक्स है। अगर माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा तो बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। यानी आपको एक्सरसाइज में बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें और साथ ही साथ मेंटल एजिलिटी और स्ट्रेस कम हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्राणायाम, प्रेयर, ये सब अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी और जिसके चलते आपके बॉडी में एलर्जी कम हो। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए लगातार आप आर्टिफिशियल माहौल में रह रहे हैं, जहाँ एसी का यूज ज्यादा है, जहाँ ऑलरेडी पॉल्यूशन है और जहाँ का एयर बहुत अच्छा नहीं है, तो आपके बॉडी में एलर्जी पैदा करेगा। यानी आप बहुत ज्यादा एसी का यूज ना करें। नेचर से बीच में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हील करेगा और उससे आपकी बॉडी में एलर्जी कम होगी। और अगर कोई मान लीजिए आपका फैमिली हिस्ट्री मान लीजिए एलर्जी का है और उस जेनेटिक एलिमेंट के चलते आपके बॉडी में एलर्जी पैदा हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर इलाज होना चाहिए। आई में अगर एस्टैब्लिश्ड एलर्जी हो और वो एक जेनेटिक रीजन के चलते है, उसका प्रॉपर अगर इलाज किया जाए तो उस एलर्जी को टेंडेंसी को कम किया जा सकता है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी हाई। क्योंकि आई का एलर्जी आपको साथ ही साथ ब्रेन की भी समस्याओं को जन्म देता है। जिस पेशेंट में अगर आई का एलर्जी देखा गया है, तो वैसे लोगों का बहुत हाई चांस होता है कि उनको बॉडी के दूसरे पार्ट में भी एलर्जी हो, खासकर ब्रेन में जो है। वैसे पेशेंट को ब्रेन से जुड़ा हुआ एलर्जी, लाइक जिनको चक्कर आना, माइग्रेन की समस्या होना, चिंता की समस्या होना, ये ज्यादा होगा। इसलिए हम अगर अपना जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी जो समस्या आपके जीवन में आती है उसको कैसे ओवरकम किया जाए और उसके लिए कैसे आप प्रिवेंटिव मेजर, ताकि उसके ट्रैप न आए, तो ये आपको रखना पड़ेगा। आज हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस पे चर्चा किए, नए विषय पे हम लोग चर्चा करते रहें और आप लोगों को हम कहीं ना कहीं इस हेल्थ से जुड़ा हुआ, पर्टिकुलरली आई से जुड़ा हुआ फील्ड में नॉलेज ट्रांसफर करते रहेंगे, ताकि आप कम बीमार पड़ें और एक मजबूत भारत का नींव हम लोग डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।